हेलो एवरीवन, सीजीपीएससी एबीसीडी में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो के अंदर हम प्रीपोजिशन का एक टेस्ट लगाएंगे। ठीक है, इसके अंदर हम 30 से 32 एमसीक्यू रखे हैं जो कि फुली बेस्ड ऑन प्रीपोजिशन है। ठीक है, प्रीपोजिशन में जो एग्ज़ाम में जनरली पूछे जाते हैं उन सारे जो प्रीपोजिशन होते हैं लाइक इन, एट, टू, फॉर, इनटू, फ्रॉम, ऑन, बाय एट्सेट्रा, ऐसे ही बहुत सारे प्रीपोजिशंस का यहाँ पे एमसीक्यू 30 से 32 एमसीक्यू का एक सेट लेकर आया हूँ। इसका लाने का मकसद ये है कि जो जैसे कि आपको पता है कि सहकारी बैंक भर्ती परीक्षा जो कि 29 अक्टूबर को मतलब परसों ही जस्ट होने वाला है, तो उसमें प्रीपोजिशन के क्वेश्चन देखने को आपको मिलेंगे एक ना एक। तो आपकी तैयारी कितनी है यहाँ से, इस सेट को आप लगा के जाए, हो सकता है यहीं से आपको क्वेश्चन मिल जाए, आपके लिए कुछ हेल्प मिल जाए। ठीक है, और जितने भी एग्ज़ाम होते हैं सीजी व्यापम का या सीजीपीएससी में या फिर सीजीआरआई, पटवारी, एसएससी, जितने भी एग्ज़ाम जहाँ पे इंग्लिश के क्वेश्चन पूछे जाते हैं वहाँ पे तो प्रीपोजिशन से क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो मेरा मकसद ये है कि बस आप इस टेस्ट को एक बार लगा के चले जाओ और देख लें कि ये 30 में से आपका कितना सही होता है। ठीक है, चलिए देखते हैं इस 30 में से आपका कितना सही होता है। लास्ट में आप कमेंट करके ज़रूर बता दें। देखिए, हालांकि मैं इस चैप्टर को अभी पढ़ाया नहीं, लेकिन मैं आपके लिए इस टॉपिक का जो कि प्रीपोजिशन है इसका मैं डिस्क्रिप्टिव वीडियो ज़रूर लेकर आऊँगा। वहाँ से आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। हर एक एग्ज़ाम में इंग्लिश वाले में पूछे जाते हैं। इसके अंदर मैं ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं करूँगा, बस 30 प्रश्नों का एक सेट है। इसका मैं बस आंसर बताऊँगा और आपको मैच करते चलना है कि किसका कितना सही हो रहा है। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की। बहुत अच्छे प्रश्न है, मैं कहीं ना कहीं ये सब आया हुआ है तो मैं वहीं से प्रश्न आपके लिए उठा कर लगाया हूँ। तो आपको क्योंकि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो है डायरेक्ट आप कहीं ना कहीं देखने को मिल जाता है। तो चलिए एक बार आप टेस्ट को लगाएं और बताएं कितना सही हो रहा है। पहला, अ कमिटी वाज फॉर्म्ड टू टुक डैश द मेमोरियल। तो इसमें क्या प्रीपोजिशन का यूज होगा? एट का, आफ्टर, फॉर, लाइक, ओवर, इसमें से किसका यूज होगा? तो इसका जो सही आंसर है कि अ कमिटी वाज फॉर्म टू लुक आफ्टर द मेमोरियल। ठीक है, लुक आफ्टर का यहाँ पे यूज होगा। लुक आफ्टर का मतलब होता है देख रेख करना। ठीक है, एक तरीका एक फ्रेजल वर्ब है, तो यहाँ पे आफ्टर जो है प्रीपोजिशन की तरह यूज हो रहा है। तो लुक आफ्टर द मेमोरियल, इसमें आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 आफ्टर। दूसरा प्रश्न है, रैपिड टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस डज नॉट क्रिएट टेंशन डैश वर्कर। ठीक है, यहाँ पे बताना है कि क्या है। तो देखिए, जब भी ऐसे क्वेश्चन को लगाएंगे तो आप पूरे सेंटेंस को एक बार फ्लो में पढ़िएगा। ठीक है, अगर आप कभी भी इंग्लिश न्यूज़पेपर वगैरह पढ़े हैं या इंग्लिश का रीडिंग अच्छे से किए हैं तो आपको वो जो है कुछ ना कुछ हमारा जो सिक्स सेंस होता है या जो हमारा सब कॉन्शियस होता है उसमें कहीं ना कहीं ये चीज़ फिट आ जाता है। इसलिए क्या करिएगा, कई बार सेंटेंस को 3 से 4 बार एक बार पढ़ के देखिएगा, इसमें से कुछ ना कुछ आपको पता चल जाता है। तो रैपिड टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस डज नॉट क्रिएट टेंशन विद इन द वर्कर्स, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, विद इन द मतलब जब भी रैपिड टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस होगा तो इसका मतलब ये नहीं है कि किसी भी तरह का वर्कर के ऊपर टेंशन क्रिएट करेगा। किसके बीच में? विद इन द वर्कर्स। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, चलिए तीसरा प्रश्न है वन ऑफ द कमिटी। देखिए, ये कमिटी का क्या बोलते हैं, मिस स्पेलिंग पूछा जाता है। ठीक है, गलत स्पेलिंग क्या होता है, सही क्या होता है, मिस स्पेल्ड वर्ड में यहाँ से पूछा जाता है। तो कमिटी का स्पेलिंग आप अच्छे से देख लीजिएगा। वन ऑफ द कमिटी मेंबर्स ब्रॉट डैश एन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, फॉरवर्ड। ठीक है, वन ऑफ द कमिटी मेंबर्स ब्रॉट फॉरवर्ड। ठीक है, ब्रॉट फॉरवर्ड एन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। कमेटी मेंबर्स में से एक ऐसा मेंबर था जिसने एक क्वेश्चन अराइज किया, एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन जो है फॉरवर्ड किया, मतलब सामने लाया। ठीक है, याद रखिएगा, इसका आंसर फॉरवर्ड हो जाएगा। अगला है चौथा, देयर आर सर्टेन एनिमल्स विच कैन लिव बोथ डैश वाटर एंड डैश लैंड। यहाँ पे 2 पूछा गया है, मतलब कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं जो दोनों जगह रह सकते हैं, जमीन के अंदर, जमीन के ऊपर भी और पानी के अंदर भी। तो यहाँ पे आप क्या यूज करना चाहेंगे नहीं, सही तरीके से क्या वो बताना है। देखिए, तो देयर आर सर्टेन एनिमल्स विच कैन लिव बोथ इनटू वाटर, ठीक है, एंड द लैंड। तो इनटू और द का यूज यहाँ पे सुटेबल होगा, जो कि ऑप्शन नंबर
जो पांचवा है वो राइट आंसर हो जाएगा। सॉरी नहीं, इनटू यहाँ पे द नहीं होगा, यहाँ पे शायद मैंने मिस्टेक कर दिया। देखिए क्या है, देयर आर सर्टेन एनिमल्स विच कैन लिव बोथ इन, ठीक है, बोथ इन वाटर होगा, ठीक है, यहाँ पे मैंने थोड़ा मिस्टेक किया है तो इसको समझिएगा ध्यान से। क्या है, देयर आर सर्टेन एनिमल्स विच कैन लिव बोथ इन वाटर, मतलब पानी के अंदर भी रह सकता है, एंड ऑन द लैंड, और ऑन लैंड मतलब पानी में भी रह सकता है, जमीन के ऊपर भी रह सकता है, ठीक है। तो इन एंड ऑन का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, ठीक है, ध्यान से देखिएगा इसको, ठीक है। चलिए पांचवा प्रश्न, पांचवा है द ग्रेट साइंटिस्ट कंडक्टेड हिमसेल्फ विद द एबिलिटी एंड मॉडरेशन डैश ऑल द कॉन्फ्रेंस, ठीक है। यहाँ पे बताइए क्या होगा, तो यहाँ पे राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर 5, थ्रू द ग्रेट साइंटिस्ट कंडक्टेड हिमसेल्फ विथ एबिलिटी एंड मॉडरेशन थ्रू ऑल कॉन्फ्रेंसेस, ठीक है, थ्रू ऑल द कॉन्फ्रेंस, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा थ्रू, ठीक है। छठवां, इन दैट कंट्री ब्यूरोक्रेसी इज perceived as a group of men and women that had arrogated to itself power dash responsibility, इस पे क्या आंसर होगा, ठीक है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, विदाउट रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। तो वीडियो को पॉज करेंगे और ध्यान से पूरा सेंटेंस को पढ़ेंगे, इसके बाद ऑप्शंस को लगाने की कोशिश करिएगा कि यहाँ पे क्या होगा। तो हमेशा एग्जाम में मैंने अभी जस्ट पहले बताया कि क्वेश्चन को 2-3 बार रीड करिएगा, थोड़ा सा एक आइडिया मिल जाता है अगर अच्छे से पढ़ेंगे तो, ठीक है। चलिए सातवां प्रश्न, सातवां है ऑल द एम्प्लॉय इन द कंपनी आर एंटाइटल्ड रीइंबर्समेंट ऑफ द मेडिकल एक्सपेंसेस, ठीक है। रीइंबर्समेंट यहाँ पे एक टर्म है, इसका मतलब होता है कंपनसेशन, या फिर हिंदी में कह ले तो अदायगी, ठीक है, अदायगी मतलब किसी चीज़ कोई खर्च हुआ तो उसके बदला कुछ रीइंबर्समेंट देना पड़ेगा ना भाई, अदायगी देना पड़ेगा, कंपनसेशन देना पड़ेगा, बात वही है। क्या है कि ऑल द एम्प्लॉयज इन द कंपनी आर एंटाइटल्ड डैश रीइंबर्समेंट ऑफ द मेडिकल एक्सपेंसेस, जितना भी मेडिकल एक्सपेंसेस होगा उन सब के बदले रीइंबर्समेंट करना पड़ेगा कंपनी के सारे एम्प्लॉय को। तो यहाँ पे क्या यूज होना चाहिए आपको बताना, तो यहाँ पे आंसर होगा 2, ठीक है। ऑल द एम्प्लॉयज इन द कंपनी आर एंटाइटल्ड टू रीइंबर्समेंट ऑफ द मेडिकल एक्सपेंसेस, वेरी गुड, अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए आठवां प्रश्न, ही इज ग्रेट अथॉरिटी डैश इंडियन हिस्ट्री एंड नोबडी कैन चैलेंज हिम इन रेस्पेक्ट ऑफ व्हाट ही हैज सेड, ठीक है। यहाँ पे बताना है कि क्या होगा, ही इज ग्रेट अथॉरिटी ऑन, ठीक है, ही इज ग्रेट अथॉरिटी ऑन इंडियन हिस्ट्री, ठीक है, यहाँ पे ऑन का यूज होगा, ठीक है। चलिए नौवां प्रश्न, तो आठवां यहाँ पे रिपीट हो गया तो इसका आंसर भी ऑन ही होगा, तो वो आप लिख लीजिएगा। नौवां है सुधीर इज डेड बट हिज म्यूजिक लिव्स, ठीक है, सुधीर इज डेड बट हिज म्यूजिक लाइव्स डैश ऑन बाय थ्रू फॉर, क्या यहाँ पे आंसर होना चाहिए, तो यहाँ पे होगा ऑन। सुधीर डेड हो गया बट उसकी म्यूजिक जो है अभी भी जिंदा है, तो लाइव्स ऑन होगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर होगा। 10वां, आई वॉज कंप्लीटली डैश द डार्क अबाउट देयर लव अफेयर, यहाँ पे क्या होगा, मैं कंप्लीटली पूरी तरीके से अंधेरे में था उनके लव अफेयर से, ठीक है, मतलब उनके बारे में नहीं जानता था, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, यहाँ पे होगा ऑप्शन नंबर डी, आई वॉज कंप्लीटली इन द डार्क, मैं पूरी तरीके से अंधेरे में था, अबाउट किसके बारे में, देयर लव अफेयर, तो यहाँ पे द इन का प्रयोग होगा, ओके। तो 10 प्रश्न हमने देखा, चलिए आगे 11वां प्रश्न है, इफ यू रियली वांट टू सक्सीड रेकॉन डैश योर मेरिट ओनली। अब रेकॉन एक वर्ड आया, रेकॉन का मतलब क्या होता है, इस चीज को आप थोड़ा सा लिख सकते हैं तो लिख लीजिए। रेकॉन का मतलब होता है मानना, समझना, या किसी विशेष या फिर किसी विषय पर कोई विचार रखना, ये सब रेकॉन का मतलब होता है। इफ यू रियली वांट टू सक्सीड रेकॉन डैश योर मेरिट ओनली, ऑन, एट, अप या फिर विथ, क्या इसका आंसर होगा, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, ऑन। इफ यू रियली वांट टू सक्सीड रेकॉन ऑन योर मेरिट ओनली, ठीक है, यहाँ पे होगा अगर तुमको सक्सीड करना है तो अपने मेरिट पे ध्यान दो, ठीक है, अपनी जो क्षमता है उस पे ध्यान दो, इस चीज की बात हो रही है यहाँ पे, तो ऑन का यूज होगा। 12वां है, ही प्रीफर्स स्विमिंग डैश एनी अदर स्पोर्ट। देखिए ये क्वेश्चन में बहुत सारे लोग ये मार देंगे कि जो स्विमिंग को ज़्यादा पसंद करता है देन अदर स्पोर्ट्स, ऐसा कुछ,
तो वहाँ पे देन को अगर मार देंगे तो गलत हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे जो सही आंसर है वो आपको क्या माना, इस क्वेश्चन को याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें आपको टू मारना है। ठीक है, ही प्रेफर स्विमिंग टू एनी अदर स्पोर्ट। ठीक है, स्विमिंग टू होगा यहाँ पे, याद रखिएगा। 13वां प्रश्न, आई कैन डेयर से दैट जया टेक्स डैश हर मदर। ठीक है, टू, डाउन, आफ्टर या फिर इन, क्या यहाँ पे होना चाहिए आपको बताना है। यहाँ पे होगा ऑप्शन नंबर 3, आई कैन डेयर से दैट जया टेक्स आफ्टर हर मदर। ठीक है, टेक आफ्टर, तो यहाँ पे मदर मतलब टेक आफ्टर, ऑप्शन नंबर जो 3 है वो राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे। 14वां प्रश्न है, डू यू नो हाउ टू लुक डैश अ वर्ड इन द डिक्शनरी। क्या तुमको पता है कि डिक्शनरी से वर्ड कैसे देखा जाता है। तो यहाँ पे क्या यूज होना चाहिए, फॉर, टू, अपॉन, ऑन, क्या यहाँ पे राइट आंसर होना चाहिए। ठीक है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, डू यू नो हाउ टू लुक फॉर, क्या तुम्हें पता है कि डिक्शनरी में वर्ड के लिए या फिर वर्ड के लिए डिक्शनरी को कैसे देखा जा सकता है। तो फॉर का यहाँ पे सही प्रीपोजिशन यूज होगा। 15वां, हाउ कैन आई गिव डैश व्हेन आई एम नॉट फॉल्ट। ठीक है, तो यहाँ पे इन होगा। ठीक है, 15वां का ऑप्शन नंबर 4, हाउ कैन आई गिव इन व्हेन आई एम नॉट फॉल्ट। ठीक है, तो यहाँ पे गिव इन हो जाएगा। गिव इन का मतलब होता है, अगर वैसे कहते हैं ना कि अगर हम गलत नहीं है तो हम कैसे उसकी बात को एग्री करें, कैसे उसकी बात को हम सही समझ लें। ठीक है, तो गिव इन का मतलब वही होता है, ये एक तरह का फ्रेजल वर्ब है। ठीक है, यहाँ पे इन जो है प्रीपोजिशन की तरह है। ठीक है, अगला है, आई हेट सिटिंग डैश हिम एज ही ऑलवेज स्मेल्स ऑफ गार्लिक। मैं उसके बगल में नहीं बैठूंगा क्योंकि वो हमेशा गार्लिक की तरह स्मेल करता है। तो आई हेट सिटिंग बिसाइड, ठीक है, उसके बगल में, बिसाइड, यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो 4 है वो राइट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा बिसाइड। आई हेट सिटिंग बिसाइड हिम एज ही ऑलवेज स्मेल्स ऑफ गार्लिक। ठीक है, चलिए 17वां, द न्यू एजुकेशन पॉलिसी प्रोवाइड्स अ यूजफुल ब्रेक डैश फॉर द प्लानर्स टू रिमूव द इलिटरेसी। जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी के जो प्लानर्स हैं उनके लिए एक अच्छा ब्रेक थ्रू प्रोवाइड करता है। ठीक है, ब्रेक थ्रू। ठीक है, प्रोवाइड्स अ यूजफुल ब्रेक थ्रू, किस लिए, ताकि इलिटरेसी को रिमूव किया जा सके। तो ब्रेक थ्रू यहाँ पे राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए 18वां प्रश्न आज का, द पायलट्स हैड बीन वार्न्ड अबाउट द स्टॉर्म बिफोर दे टुक। टेक ऑफ करना होता है ना भाई, टेक ऑफ, जब हमारी जो प्लेन होती है जब ऊपर उड़ने वाली होती है उसको हम टेक ऑफ कहते हैं। ठीक है, टेक ऑफ करना, तो यहाँ पे टेक का प्लूरल हो गया टुक और ऑफ हो जाएगा ऑप्शन नंबर, मतलब जो पायलट था उसको वार्न किया गया। ठीक है, किसके बारे में, स्टॉर्म, तूफान के बारे में, बिफोर टेक ऑफ, जहाज को उड़ने से पहले। तो यहाँ पे टेक ऑफ OOF होगा, सॉरी OFF। ठीक है, 19वां, डैश ऑल इंटेंट्स एंड पर्पजेस द मैनेजर इज द मास्टर ऑफ द फिल्म। इन होगा, अपॉन होगा, विथ होगा या फिर टू होगा। यहाँ पे आंसर हो जाएगा 2, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, टू ऑल इंटेंट्स एंड पर्पजेस, मतलब सभी इंटेंट और पर्पज के लिए जो मैनेजर है वही मास्टर है इस फिल्म का। ठीक है, तो 2 का प्रयोग यहाँ पे सही तरीके से होना चाहिए। ठीक है, चलिए 20वां प्रश्न है, सो मेनी सर्वेंट्स अटेंडेड डैश हिम, ये डूइंग नहीं होगा, ड्यूरिंग होगा, DURING, ड्यूरिंग हिज इलनेस। ठीक है, वो जब बीमार था तो उसके बहुत सारे जो सर्वेंट्स थे उन्होंने अटेंड किया। ठीक है, डैश हिम ड्यूरिंग द इलनेस। अब यहाँ पे क्या होना चाहिए, तो इसका आंसर हो जाएगा 2। ठीक है, 2, सो मैनी सर्वेंट्स अटेंडेड टू हिम। ठीक है, मतलब उसने देखने गया, उसे किसने, सर्वेंट्स लोग उसे देखने गए थे, कब, ड्यूरिंग हिज इलनेस, जब वो बीमार था। ठीक है, 2 यहाँ पे राइट हो जाएगा। 21वां है, एट लास्ट ही यील्डेड डैश द टेम्पटेशन। अब यहाँ पे क्या होगा, देखिए टेम्पटेशन जो होता है उसका मतलब होता है डिजायर टू डू समथिंग, कुछ चीज़ को करना या फिर कुछ चीज़ करने के लिए प्रलोभन, लालच, इस टाइप का होता है। मतलब एट लास्ट ही यील्डेड डैश द टेम्पटेशन, क्या यहाँ पे आंसर होना चाहिए, तो इसका याद रखिएगा एट का प्रयोग होगा। ठीक है, एट लास्ट ही यील्डेड एट द टेम्पटेशन, एट का प्रयोग होगा टेम्पटेशन के साथ। ठीक है, याद रखिएगा। 22वां है, द इवेंट केम डैश एज ही हैड
प्रेडिक्टेड इट। ठीक, अब यहाँ पे क्या होगा आपको बताना है, बताइए क्या होगा, ऑन होगा, ऑफ होगा, अबाउट होगा, अप होगा। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा अबाउट, ऑप्शन नंबर 3। क्या है, द इवेंट केम अबाउट एज ही हैड प्रिडिक्टेड, मतलब जो इवेंट है उसी समय आया, ठीक है, जब उसने, ठीक है, जब ही हैड प्रिडिक्टेड, प्रिडिक्ट मतलब जब उसने प्रिडिक्ट किया था उसी समय जो है इवेंट आया, तो अबाउट। ठीक है, अबाउट मतलब लगभग की तरह, द इवेंट केम अबाउट मतलब इवेंट उसी समय लगभग आया जब उसने प्रिडिक्ट किया था, तो यहाँ पे अबाउट का यूज होगा। 23वां है, द मास्टर डिस्पेंस्ड डैश द सर्विसेज ऑफ हिज सर्वेंट। डिस्पेंस का मतलब होता है समाप्त कर देना या तितर बितर कर देना या फिर डिस्ट्रीब्यूट कर देना, ऐसे ही कुछ। ठीक है मतलब जो मास्टर है उस सभी सर्विसेज को क्या किया, डिस्पेंस कर दिया। ठीक है, उनके जो सर्वेंट्स हैं उनके बीच में, तो डिस्पेंस करने का मतलब वितरित करना, डिस्ट्रीब्यूट करना। तो यहाँ पे डिस्पेंस के बाद क्या होगा, अप, विथ, फ्रॉम या फिर ऑफ। ठीक है, बताइए यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ पे होगा विथ। ठीक है, द मास्टर डिस्पेंस्ड विथ द सर्विसेज ऑफ हिज सर्वेंट, तो यहाँ पे विथ का प्रयोग राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, चलिए आगे 24वां प्रश्न है, फेट स्माइल्ड डैश हिम इन ऑल वेंचर्स। ठीक है, बताइए क्या यहाँ पे होगा, फॉर, एट, ऑन या फिर विथ, क्या यहाँ पे आंसर होना चाहिए। वेंचर्स का मतलब होता है जोखिम उठाना या फिर जोखिम का समय, वैसा। तो जो फेट है, जो किस्मत है, जो भाग्य है, हमेशा स्माइल करते रहता है, कब, तो ऑन। ठीक है, ऑन हिम। ठीक है, फेट स्माइल्ड ऑन हिम। ठीक है, मतलब जो किस्मत है, जो भाग्य है, उसके ऊपर हमेशा स्माइल करता है, उसके किसी भी तरह के परिस्थिति में, जोखिम भरा परिस्थिति के अंदर, तो यहाँ पे ऑन का यूज सही होगा। 25वां, अकॉर्डिंग टू वन सर्वे ओनली दोज फॉरेस्ट विच वर नॉट अंडर विलेज मैनेजमेंट सकम्ड डैश फायर रिसेंटली। सकम्ड का मतलब क्या होता है, टू स्टॉप फाइटिंग अगेंस्ट समथिंग, मतलब किसी चीज से लड़ना या फिर उससे टकराना छोड़ देना, इस सेंस में लिया जाता है सकम्ड का मतलब। ठीक है, याद करना। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या होगा बताइए तो इसका आंसर हो जाएगा 2। ठीक है, मतलब अकॉर्डिंग, एक ऐसा सर्वे कहता है कि ऐसे फॉरेस्ट, ठीक है, जहां पे विच वेर नॉट अंडर विलेज मैनेजमेंट, जो विलेज मैनेजमेंट के अंदर नहीं आते हैं, ठीक है, सकम्ड टू फायर रिसेंटली, बहुत जल्दी उसमें आग पकड़ लेता है। ठीक है, सकम्ड का मतलब हार जाना, ठीक है, तो किसी चीज के लड़ने, तो ये सकम्ड का मतलब उस सेंस में यहाँ पे। ठीक है, सकम टू फायर मतलब उस पर जल्दी आग पकड़ लेता है। ठीक है, याद रखिएगा। 26वां है, आवर स्कूल इज मेकिंग एवरी पॉसिबल एफर्ट टू प्रोवाइड बेस्ट फैसिलिटीज एंड पर्सनल अटेंशन डैश इच चाइल्ड। बताइए क्या होगा यहाँ पे, तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, सॉरी ऑप्शन नंबर 3, 2 टू इच चाइल्ड, प्रत्येक बच्चे को। 2 का मतलब क्या होता है, टू इच चाइल्ड, चाइल्ड मतलब एक बच्चा, चाइल्ड का प्लूरल क्या होता है, कमेंट करके बताएं। ठीक है, कि चाइल्ड का प्लूरल फॉर्म क्या होता है, बहुवचन क्या होता है, कोई कमेंट करके बताए। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे 2 का प्रयोग होगा। चलिए अब हम 27वां देखते हैं। 27वां है, द पीजेंट रिफ्यूज टू ग्रोवल। देखिए अब ग्रोवल है, ग्रोवल वर्ड का मतलब होता है गिड़गिड़ाना या फिर चमचागिरी करना टाइप से होता है ना, कि कोई आता है, कोई अगर उससे कोई बड़ा अधिकारी आ गया तो उसके सामने चमचागिरी करना, उसके हाथ हुजूरी करना, ये सारा चीज ग्रोवल का मतलब होता है। द पीजेंट रिफ्यूज टू ग्रोवल डैश द फीट ऑफ हिज मास्टर। ठीक है, जो पेजेंट था वो अपने मास्टर के पैर पर गिड़गिड़ाना, ग्रोवल करने से मना कर दिया। तो अब यहाँ पे क्या होगा बताइए, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, एट। ठीक है, द पेजेंट्स रिफ्यूज टू ग्रोवल एट द फीट। ठीक है, उसके मास्टर के पैरों पर गिड़गिड़ाने से मना कर दिया, तो यहाँ पे एट का प्रयोग होगा। 28वां, द बॉय हैज नेवर जंप्ड डैश द रिवर। देखिए यहाँ पे क्या होगा, तो जब भी कोई आदमी पानी का कोई भी सोर्स है उसके अंदर अगर जंप करता है तो इनटू का प्रयोग किया जाता है। इन के जगह प्रीपोजिशन क्या होता है, इनटू का प्रयोग किया जाता है। अगर कोई खिड़की है, खिड़की अगर घर से खिड़की से होते हुए अगर बाहर से अंदर जंप करता है तब भी वहां पे इनटू का प्रयोग होता है। ठीक है, तो याद रखिएगा, द बॉयज हैज नेवर जंप्ड इनटू, ठीक है, द रिवर। तो इसका आंसर 5वां हो जाएगा। ठीक है, 28 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 5। 29, मदर वॉज एंग्जियस
डैश द सेफ्टी ऑफ हर ओन, ठीक है, एट, अपॉन, अबाउट, विथ या फिर फ्रॉम, क्या आंसर होना चाहिए। मदर वॉज एंग्जियस, किसके बारे में, मतलब एंग्जियस का मतलब आतुर होना या फिर थोड़ा एंग्जाइटी टाइप का होना ना, नर्वसनेस उस टाइप का। तो जो मदर थी वो एंग्जियस थी, किस बारे में, तो द सेफ्टी ऑफ हर ऑन, अपने खुद की सेफ्टी के बारे में। तो यहाँ पे बारे में बात कर रहा हूँ तो अबाउट, ठीक है, अबाउट का प्रयोग यहाँ पे सही होगा, ठीक है। चलिए तीसरा प्रश्न है, इट इज डेंजरस टू फेल डैश द वेल, ठीक है, मतलब किसी कुएं में गिर जाना क्या है, डेंजरस है। तो इनटू द वेल होगा, थ्रू वेल होगा, बाय, इन, ऑन, क्या होना चाहिए, ठीक है। तो अभी मैंने बताया कि जब कोई पानी वाली चीज में जंप करता है या गिर जाता है तो हम उसको क्या करते हैं, क्योंकि बाहर से उसके अंदर जंप कर रहा है ना, इनटू का प्रयोग बेटर होगा। इट इज डेंजरस टू फेल इनटू द वेल, कुएं में गिरना बहुत खतरनाक होता है, ठीक है। तीसवा, प्रोमिनेंट सदाम हुसैन हैज लिव्ड डैश हिज ओन ऑल लाइफ, क्या यहाँ पे होगा। वीडियो को पॉज करें, आंसर देने की कोशिश करें। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, प्रोमिनेंट सदाम हुसैन हैज लिव्ड बाय हिज ओन ऑल हिज लाइफ, ठीक है। तो यहाँ पे बाय का प्रयोग होगा। 32वां और लास्ट प्रश्न है आज का, देयर इज ए डिस्टर्बिंग नेक्सस। नेक्सस का मतलब क्या होता है, तो देखिए जो नेक्सस है उसका मतलब होता है कोई जटिल संबंध या फिर कनेक्शन, ठीक है। नेक्सस का मतलब क्या होता है, कनेक्शंस, जटिल संबंध, ठीक है। मतलब देयर इज ए डिस्टर्बिंग नेक्सस डैश पॉलिटिक्स एंड स्पोर्ट्स इन इंडिया, मतलब इंडिया के अंदर एक बहुत ही तरह का डिस्टर्बिंग कनेक्शन है, कह सकते हैं, ठीक है। एक जटिल कनेक्शन है किसके किसके बीच में, तो बिटवीन पॉलिटिक्स एंड स्पोर्ट्स। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 4, बिटवीन का। तो हमारे इंडिया के अंदर स्पोर्ट्स में पॉलिटिक्स तो चलता ही है, तो बिटवीन किसके किसके बीच में, पॉलिटिक्स एंड स्पोर्ट। इसलिए हमने इस प्रकार टोटल हमने 32 क्वेश्चंस देखा, ठीक है, किसके ऊपर, तो बेस्ड ऑन प्रीपोजिशन। उम्मीद है आपको यहाँ पे कुछ समझाया तो नहीं हूँ, परंतु कुछ तो आइडिया लगा होगा कि कब यहाँ पे क्या यूज़ करना है। अगर ऐसे क्वेश्चन आ जाएगा तो शायद आप एग्जाम में अटेम्प्ट कर लेंगे। तो आपका इस 32 में कितने क्वेश्चन सही हुए आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। ये वीडियो बनाने का मकसद यही था कि जो अगला एग्ज़ाम होने वाला है 29 तारीख को, उसमें आपको कुछ मदद मिल जाए, ठीक है। तो अगर आप वीडियो को जल्दी देख लेते हैं तो इस टॉपिक से अगर आपने पहले से पढ़ा हुआ है तो कुछ क्वेश्चंस और आप लगा के अपने टॉपिक्स को रिवीजन कर सकते हैं और आप अपने एग्ज़ाम्स को बेझिझक दें। डरने की ज़रूरत नहीं है, अगर आपकी तैयारी अच्छे से है तो बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है। कैसे एग्ज़ाम आना है तो हो सकता है मैं कल आपको एक छोटा सा ऐसे ही वीडियो क्लिप बता के बताऊंगा कि आपको क्या गलती नहीं करना चाहिए, तो आप एक बार ज़रूर उस वीडियो को देख के जाइएगा, ठीक है। तो चलिए आप अपना तैयारी में जुड़ जाइए, मेहनत अच्छे से करिए और अच्छे से एग्ज़ाम दीजिएगा। तो इसके लिए मैं पहले से आप सभी को ऑल द बेस्ट बोलना चाहूँगा। बेस्ट ऑफ लक, आप अच्छे से एग्ज़ाम हो अपना स्कोर करेंगे। मुझे आप सभी से बहुत उम्मीद है, विशेष करके उन लोगों से जिन्होंने अभी तक कंटिन्यू इस एग्ज़ाम की तैयारी किया है, ठीक है। कोई बात नहीं, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए इतना ही, धन्यवाद।